गावे हरे गुण गावे हरे गुण गावे आओ हरे गुण गावे आओ हरे गुण उच्चेते ब्राह्मण जनयन्तो देवा अग्रे अनमुर्वन्न तस्मैवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देव असन्वसे श्रीष्टवे लक्ष्मी सवना महोरात्रे आर्धुरेण चक्रालेनो वामसन्नौ दातं नाकरङ्गिधानं भूमनिधानं सर्वलोकं महिधानं हरि ओं श्री गणेशाय श्री शारदाय नमः श्री वेदपुरुषाय नमः श्री स्मृतिपुरुषाय नमः श्री पुराणपुरुषाय नमः श्री पुरुषोत्तमाय नमः ज्ञानात्मने नमः ज्ञानात्मने नमः अंतरात्मने नमः वैरात्मने नमः सर्वज्ञात्मने नमः यज्ञात्मने नमः आनन्दात्मने नमः श्री परमात्मने नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः सीतारामचन्द्राभ्यां नमः भगवते तुलसीदासाय नमः भगवते शंकराचार्याय नमः श्री गुरुभ्यो नमः श्री परमगुरुभ्यो नमः श्री परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः श्री परात्पर गुरुचरणपादुकाभ्यां नमः श्रीमद्राजराजेश्वर्यै नमः श्री त्र्यनशूयायै नमः प्रीश्वर महादेवाय नमः भगवते दुर्वाससे नमः दत्तात्रेयाय नमः चन्द्रमसे नमः भगवते श्री अनसूयायै नमः श्रीमद्विकेदारेश्वरो विजयते तरा श्री परमात्मने नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वन्दे गुरुपदद्वन्द्वमवाङ्मनसरोचरम् रक्तशुक्लप्रभामिश्रमतर्क्यं त्रयपुरं महा नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च
व्यासं शुकं गौडपदं महायुतं गोविन्दयोगीन्द्रमताशिष्यम् श्रीकुमारात् समारम्भात् श्रीगिरिजेश्वर्यार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा त्रिदेवासुनवो यस्या अनसूया वरदायिनी अत्रिपत्नी नमस्तुभ्यं नित्यं मङ्गलकारिणी हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलम् कलो नास्त्यैव 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 निरन्यता बोले भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की, राधा रानी अलवेली सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तोर भगवान की, देवरानी मैया की, इष्ट कुल देवी देवताओं की, भक्तोर भगवान की, माता अनसूया की, बद्री विशाल भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखंड ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीनबंधु दीनानाथ पतित पावन प्रियतम परमेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्याम सुंदर बद्री विशाल गोपीनाथ जी की अहेतु की अत्यंत अनुग्रह अनुकंपा कृपा का यह प्रत्यक्ष कृपा प्रमाण कृपा प्रसाद कि आज आप और हम सभी वैदिक विद्वान ब्राह्मण महापुरुषों की पवित्र सन्निधि में आदरणीय भक्तिमती मातृशक्ति युवा वृद्ध एवं सभी भक्तजन भगवत चर्चा के प्रथम दिवस में हम अपने जीवन की उस अलग लाभ को प्राप्त करने के लिए संनिधिस्थ होकर कलिमलहारिणी चित्त शोक विनाशिनी श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा सुधा रस धारा को पीने जा रहे हैं। वास्तव में ये हम सबके ऊपर उन त्रिभुवनपति भगवान नारायण की असीम अनुकंपा कृपा पर परिवर्षित हुई, तब जाकर हम यहाँ आ सके और आप कथा को श्रवण कर सके। यह अद्भुत कार्यक्रम खंडोरी परिवार के द्वारा यहाँ पर आयोजित और उनके समस्त बंधु बांधव इष्ट मित्र गण और सभी कुटुंबी जन सभी ग्रामीण जन खंडोरी परिवार के साथ पूर्ण मनोयोग के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं और श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। सज्जनों, देखिए दुनिया में जो है ना
दुनिया में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम है दुनिया में है, व्यक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से उन्हें संपन्न करता है। बहुत सारे काम है दुनिया में जो व्यक्ति अपने जनबल से करता है। बहुत सारे काम है जो व्यक्ति यशबल से करता है। बहुत से काम है जो व्यक्ति धनबल से करता है, जनबल से करता है, मनोबल से करता है, यशबल से करता है। पर वास्तव में भगवान नाम स्मरण और हरि कथा श्रवण ये न देह बल से हो सकता है, न बुद्धि बल से हो सकता है, न मनोबल से हो सकता है, न धन बल से हो सकता है, न जन बल से हो सकता है। ये हो सकता है तो केवल और केवल राधा माधव के कृपा बल से ही संभव हो सकता है। जब क्षितिज के ऊपर राधा माधव की अहेतु की कृपा परिवर्षित होती है, तब कहीं जाकर के हमें मंगलमय भागवत की कथा श्रवण रसपान करने की तीव्र जिज्ञासा मन में प्रकट होती है। पर भैया श्रीमद् भागवत कब हो सकती है? जब तीन चीज एक साथ इकट्ठी हो जाए। सबसे पहली बात है कि खंडूरी परिवार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के लिए संकल्प हुआ होगा। पहले संकल्प हुआ, अब फिर माना जो संकल्प को पूरा करने के लिए परिश्रम, मेहनत, अथक प्रयास, ये सारा कॉम्बिनेशन, ये सब करने के लिए उनका परिश्रम। और तीसरी सबसे मुख्य जो चीज है वो है अनुग्रह, अनुकंपा, कृपा। जब तक राधा माधव की कृपा परिवर्षित नहीं होगी तब तक व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है। गुरु भजन विक्रमा भक्ति सूत्र में श्री देवर्षि नारद जी महाराज लिखते हैं, गुरु भजन विक्रमा और भगवत कृपाले साधुवाह। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब गोविंद की कृपा से ही परिवर्षित हो रहा है। नहीं तो महाराज हमने यहाँ 2 बजे आने का निश्चय किया था, बोलो राधे राधे, अब पहुंच रहे हैं 3 बजे, कथा हो रही है 4 बजे। देखो हमारे और आपके बीच की बात नहीं है, ये जो उसकी इच्छा होगी उसी के अनुसार हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसका काल निश्चित है। हो सकता है वो इस समय जब हम शुरू करने वाले हों 2 बजे से या 2:30 बजे से या 3 बजे से, और उस समय कन्हैया कहीं व्यस्त हो, नारायण कहीं किसी मीटिंग में व्यस्त हो, उनको यहाँ आने का समय ना हो, तब आप क्या करोगे? इसलिए उन्होंने कहा इनको रोको, अभी मुझे जब फ्री होने दो, मैं फिर आऊंगा, फिर शुरू करेंगे। ये नारायण की कृपा है, तो जो होना है वो उनकी कृपा से ही संभव है। भगवत कृपाले साधुवाः। देवर्षि नारद जी नारद भक्ति सूत्र में लिखते हैं कि जो कुछ भी चल रहा है, हो रहा है, वह सब नारायण की कृपा से ही हो रहा है। अब देखिए श्रीमद् भागवत में सबसे पहली बात आई जो लिखा हुआ है कि भाग्योदय न बहुजन मसमर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। जब जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के संचित भाग्य कमल का उदय होना होता है, तब कहीं हमें कथा की प्राप्ति होती है। पर भैया प्रश्न ये उठता है, कमल कब खिलता है? रात्रि में, अंधेरे में, एकांत में, सरोवर के मध्य में वह विकुचित कमल प्रभात में उदित होने वाले भुवन भास्कर की प्रतीक्षा करता है। और जब प्रभात में भुवन भास्कर उदित होते हैं तो वह रात्रि से विकुचित कमल अपने प्रियतम भास्कर को देखकर एकदम विकसित हो उठता है। देखिए इस दुनिया में हर एक वस्तु सूर्य से प्रकाश लेती है, पर कमल एकमात्र ऐसा है जो सूर्य से विकास लेता है। जब भुवन भास्कर उदित होते हैं तो रात्रि से विकुचित वह कमल अपने प्रियतम भास्कर को देखकर एकदम विकसित हो उठता है और उसका मकरंद जो उसके गर्भ में व्याप्त था उच्छलित होकर पंखुड़ी पे बिंदु रूप में स्थापित हो जाता है
और वायुदेव वातावरण में उसकी सुगंध को व्याप्त करके भौरों को सूचना कर देते हैं। अब भौरे महाराज अपनी नींद का परित्याग करके गुंजायमान दौड़ते हुए उसकी मकरंद का पान करके मदमस्त होते हैं। ऐसे ही जब क्षितिज के ऊपर राधा माधव की कृपा परिवर्षित होती है तब कहीं हमें कथा की प्राप्ति होती है। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। सबसे पहली बात आई प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। इसलिए भैया ये साकार सचेतन शब्दमय भगवान का वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत है। अब देखिए दुनिया में बहुत सारे कलाकार हैं। किसी ने भगवान के पत्थर की मूर्ति बनाई, तो किसी ने भगवान की सोने की मूर्ति बनाई, किसी ने भगवान की चांदी की मूर्ति बनाई, किसी ने भगवान के अष्ट धातु की मूर्ति बनाई, किसी ने भगवान के महाराज मिट्टी की मूर्ति बनाई। जिसके अंदर जैसी सामर्थ्य थी उसी हिसाब से जीव ने भगवत विग्रहों का निर्माण किया। पर यहाँ भागवत में भी एक बहुत बड़े भारी कलाकार हुए। उन्होंने भगवान की शब्द, उन्होंने भगवान महाराज भगवान की सोने की मूर्ति नहीं बनाई, चांदी की मूर्ति नहीं बनाई, अष्ट धातु की मूर्ति नहीं बनाई, मिट्टी की मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने भगवान की शब्दमय मूर्ति श्रीमद् भागवत का निर्माण कर दिया कि महाराज ये भगवान का साकार सचेतन शब्दमय स्वरूप है। इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोकों से भरा पड़ा हुआ है। 4 श्लोकों वाली भागवत को व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया। इसलिए ये साकार सचेतन शब्दमय भगवान का स्वरूप है कि पादो यदि प्रथम द्वितीयो। बड़े ध्यान से सुनना। देखिए ये श्लोक भगवान के संपूर्ण सौंदर्य को प्रकट कर रहा है। भागवत के अंदर 12 स्कंद हैं और कौन सा स्कंद भगवान का क्या है ये श्लोक बता रहा है कि पादो यदि प्रथम द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो यदूरो नाभिस्तथा पंचमयैव षष्ठो भुञ्जान्तरं भो युगलं तथान्यो कंठस्तुराजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशं यस्य ललाटपट्टकम् शिरोऽपि यद्वादश एव भाति। पादौ यदीयो प्रथम द्वितीयो। सज्जनों प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण हैं। देखो आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उस छवि को अपने हृदय में उतारने का प्रयास करो। देखो कर्णपुटों को हमारी वाणी पर रखो और हृदय में उस छवि का दर्शन करो। पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो। प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण हैं, पैर हैं। तृतीय तुर्यो कथितो यदूरो। और जो उदर है वो तृतीय और चतुर्थ स्कंद है। ना षष्ठो। और जो भगवान की नाभि है वो पंचम और छठवां स्कंद है। और आगे बात आती है कि भुञ्जान्तरं द्वौ युगलं तथान्यो। सप्तम स्कंद भगवान की भुजाएं हैं। कंठस्तुराजन् नवमो यदीयो। और जो कंठ है वो भगवान का नवम स्कंद है। मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम्। दसम स्कंद भगवान का मुखमंडल है और एकादशम यस्य ललाट पट्टकम। भगवान का ललाट एकादश स्कंद है और शिरोऽपि यद्वादश एव भाति। ये साकार सचेतन शब्दमय भगवान का स्वरूप है। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है
श्रीमद् भागवत। अभी भागवत की बात शुरू नहीं हुई, अभी तो पहले कुछ और लिखा हुआ है, श्रीमद्, फिर महाराज भागवत। ये श्री क्या है, ये मद क्या है, और ये भागवत क्या है? बोले भागवत प्रिया जी का मद है। श्री का मतलब श्री का मतलब है श्रावयेति श्री, श्रेययेति श्री, श्रावयेति श्री, शृणाति इति श्री, शृणोति आश्रित जन दुःखम इति श्री। श्रीमती राधा रानी, भागवत क्या है? राधा रानी का मद है। मद का मतलब, अरे दुनिया में भी 5 प्रकार के विशेष मद हैं। काम का मद, क्रोध का मद, लोभ का मद, मोह मात्सर्यता का मद। पर भैया अब ऐसी प्रार्थना करो कि हमारे ऊपर न काम का मद चढ़े, न क्रोध का मद चढ़े, न लोभ मोह मात्सर्यता का मद चढ़े। अब हमारे ऊपर चढ़े तो श्रीमती राधा रानी की कृपा से हम सबके ऊपर भागवत का मद चढ़ जाए। श्रीमद् भागवत, ये प्रिया जी का मद है। और फिर बाद में पीछे आता है श्रीमद् भागवत महापुराण। पुराण भी नवम, जो पुराना होते हुए भी नया है वो महापुराण। भैया भागवत में 4 अक्षर हैं कि भा शब्द कीर्ति वचनो, ग शब्द ज्ञान वाचका, सर्वेष्ट वचनो वाच, ओ विस्तारस्य वाचका। भवारते भूषण भूतमेत जगम्यते विक्रमतस्तु विष्णु, भवासुदेवो हृदय प्रकाशा, तस्तारक संस्कृति चक्रकूट। भवारते भूषण भूतमेत, भा शब्द से अर्थ है भक्ति का। हमारे अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो। कौन सी भक्ति? भैया मंदिर जाना, आरती उतार देना, पूजा पाठ कर देना, माला चढ़ा देना, भोग अर्पित कर देना, ये सब क्या है? ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति के कृत्य हैं, भक्ति तक पहुंचने के साधन हैं। ये भक्ति के कृत्य हैं कि महाराज भाष्य क्या हो, हमारे अंदर भक्ति हो। ग शब्द से अर्थ है ज्ञान का। हमारे अंदर ज्ञान, अरे कौन सा ज्ञान? जो स्कूल कॉलेज में जो हमें पढ़ाया जाता, सिखाया जाता है महाराज, क्या वो ज्ञान कि 2 से 2 को जोड़ दो 4 बना, 4 से 4 को जोड़ा तो 8 बन गया, क्या ये ज्ञान? ये ज्ञान नहीं है भैया, ये एक सूचना मात्र है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। 2 को 2 से जोड़ा 4 बन गया, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? ऐसे समझो, लंका की भरी सभा में जब रावण ने हनुमान जी से प्रश्न किया, तुम्हारा क्या परिचय है, कौन है आप? हनुमान जी चौंक गए, मैं कौन हूं, मेरा क्या परिचय है? चौंक गए। अरे अगर ये जो है राम के विषय में पूछता तो अभी महाराज 9 दिन की रामायण सुना देता, पर ये तो पूछता है कि आप कौन हैं, क्या परिचय है, क्या मैं हनुमान हूँ? ना ना ना, इससे पहले भी कुछ और हूँ। क्या मैं आंजनेय हूँ? बोले ना ना, इससे पहले भी कुछ और हूँ। क्या मैं पवन पुत्र हूँ? नहीं, इससे पहले भी कुछ और हूँ। हनुमान जी को कुछ समझ नहीं आया कि मेरा क्या परिचय है, मैं कौन हूँ। महाराज सिर झुकाया तो माता सीता के द्वारा दी गई जो चूड़ामणि थी वो माता सीता के हाथ में लगी हुई थी। उस एक मणि में माता सीता ने प्रकट होकर हनुमान जी को प्रबोध प्रदान कराया। हनुमान जी ने अपने दोनों हाथों को उठाया और कहा, अरे पौरोत्स्यकुलोद्भव दशानन, तू जानता है तू कौन है? अरे तू काम का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास, और मैं प्रभु श्री राम का दास। आज पहचान गए अपने आप को कि मैं कौन हूं, मेरा क्या परिचय है।
ग का मतलब है अपने आप को पहचान लेना, मैं कौन हूं। दासो हम कौशलेंद्रस्य, हम सब भगवान श्री राम के चरणों के दास हैं, सेवक हैं, सेवक हैं। महाराज गौ से है ज्ञान, वह शब्द से अर्थ है वैराग्य। वैराग्य हमारे अंदर हो। कौन सा वैराग्य? अरे पत्नी कहना नहीं मानती, बच्चे सम्मान नहीं करते हैं, महाराज कोई हमारी सुनता नहीं है, तो इन सब से वैराग्य हो गए। जा पहुंचे एक जंगल में और वहां दूसरा संसार बसा दिया। ये वैराग्य, ये वैराग्य नहीं। जो अंदर से सहजता में प्राप्त हो जाए वो वैराग्य। ता शब्द से अर्थ है त्याग। क्या त्यागे? किसको त्यागे, किसको छोड़े? बोले तजिए, तजिए जाके हृदय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि, तजिए ताहि कोटि वैरी यद्यपि परम स्नेही। अरे चौराहे पर तुम्हें फूल माला पहनाने वाला हो कोई और वो तुम्हें भगवान से दूर ले जाता हो, उसका संग परित्याग कर देना, चाहे वो अपना कितना ही प्रेमी क्यों ना हो। कैसे छोड़े? बोले तजिए ताहि कोटि वैरी, करोड़ों जन्मों का हमारा ये शत्रु है, ये सोचकर उसका परित्याग कर दो। और चाहे चौराहे पर तुम्हें लाखों गाली देने वाला हो, यदि वो तुम्हें भगवान की ओर लेकर जाता हो तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ना। ता शब्द से अर्थ है त्याग देना, उसे जो भगवान से आपको दूर ले जाता हो। भाग व और ता। सबसे बड़ी बात है कि महाराज अपनी चिंताओं का परित्याग कर दो। अरे महाराज क्या करें, चिंता तो छूटती नहीं है, चिंता छूटती नहीं है। भैया भागवत का आयोजन हो रहा है, भागवत जी कहती है तुम अपनी कोई चीज मुझे चढ़ाओ ना। अरे आप फूल लेकर आए, वो आपका नहीं है, आप तो कहीं से खरीद के लाए, कहीं बगीचे से उठा के ले आए और मुझे अर्पित कर रहे हैं। अरे आप तो अपनी चीज मुझे चढ़ाओ। तो बोले अपनी क्या चढ़ाएं महाराज, हमारे तो दिन रात चिंता है। बोले ये आपकी अपनी चीज है, ये चिंता आप जो है मुझे समर्पित कर दो। तो बोले प्रसाद में क्या मिलेगा? बोले प्रसाद में चिंतन रूपी कथा को आप लेकर जाओ, निश्चित ही कल्याणगामी हो जाएगा। भगवान नाम स्मरण समस्त चिंताओं को, भगवान नाम स्मरण हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम, हरि की स्मृति यदि आ जाए तो सारी चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाती है। सज्जनों, भागवत का प्रथम श्लोक कहता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए भैया, सच्चिदानंद रूपाय और तापत्रय विनाशाय, सबको सबसे बड़ी तीन तकलीफ है। सबको सबसे बड़ी तीन तकलीफ है कि महाराज स्वयं शंकराचार्य जी कहते हैं ये शरीर क्या है? रोग मंदिरम। भैया ये शरीर जो है ना रोग का मंदिर है। कभी दांत खराब हुए तो नकली लगा दिए, आंख खराब हुई तो चश्मा लगा दिए, कान खराब हुए तो महाराज दूसरे कुछ लगा दिया। अरे एक डॉक्टर से निकले नहीं कि दूसरे की तरफ चल पड़े। ये शरीर है रोग मंदिरम। अब महाराज सबसे बड़ी बात है दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। तीन प्रकार के ताप है। शरीर की समस्या है, तपस्या करो तो देवताओं को तकलीफ है, और महाराज हम प्रसन्न हैं तो दुनिया वाले सुखी नहीं है, वो हमको देख करके दुखी हैं, अपने दुख से दुखी नहीं है। अरे आज का आदमी तो सबसे ज्यादा तकलीफ में इसलिए है कि सामने वाला सुखी क्यों है। बोले तुम दुखी क्यों हो भैया? अरे बोले आप हंस रहे ना इसलिए हम दुखी हैं। आप रो,
आप हंसो ना, बोले आप रो, हंसने में कितनी देर लगती। आज का आदमी अपने दुखों से दुखी नहीं है, बल्कि सामने वाले के सुख से ज्यादा दुखी है। बोलो राधे राधे। इसलिए क्या करो ना मम इति नुमः, साधुओं का संग वर्णन करो। हे गोविंद, हम कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आप है, आपकी कृपा है। ना मम इति नुमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री देवर्षि नारद जी महाराज एक समय की बात है, संपूर्ण पृथ्वी का दर्शन करने के लिए आए और कहते हैं कि पुष्करस्त प्रयागश्च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुवन्दनम् एवमादिश तीर्थेषु ब्रह्ममान इतस्तथा। देवर्षि नारद जी कहते हैं, मैं भ्रमण करते करते बहुत सारे प्रांतों में घूमा, मेरे चित्त को कहीं शांति की प्राप्ति नहीं हुई। और महाराज, मैं ये देख रहा हूं कि लोग लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। महाराज, गाली पे गाली दे रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, मेरे चित्त को कहीं शांति की प्राप्ति नहीं हुई। उसी क्षण मैं जब भ्रमण करते हुए वृंदावन धाम में पहुंचा तो वहां मैंने एक दृश्य देखा कि यामनम ततमापन्ने यत्कलीला रे रघो। यमुना जी के पावन पुलिन पर मैंने देखा कि एक बड़ी सुंदर देवी स्त्री बैठी हुई है और उसको महाराज हजारों देवी स्त्रियों ने घेरा हुआ है। कोई पंखा कर रहा है तो कोई चंवर डुला रहा है और दो बुढ़े उसकी जंघाओं पर लेटे हुए हैं। अब माताओं का समूह है, मैंने सोचा वहां जाना ठीक नहीं, मैं जरी से उनको देखकर मुड़ने लगा और जाने लगा। जैसे मैं जा रहा था उस देवी ने मुझे देखा और जोर से पुकारा कि भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंता मपिनाशयम् दर्शनं तव लोकस्य पर्वताग्रहणं परम्। भो साधो क्षणं तिष्ठा। अरे महात्मा जी, आपके दर्शन से मुझे अत्यधिक शांति की प्राप्ति हो रही है, आपका दर्शन करके। और जब उस देवी ने मुझे पुकारा, मैं गया तो मैंने पूछा, काशी तुम कौन है आप और का जो ये दोनों जंघाओं पर लेटे कौन है और का जो ये देवियां हैं ये कौन है और तुम्हारा क्या परिचय है। अच्छा, और आप रोती क्यों हैं? वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। देवी, अपने दुख का जो कारण है वो हमें बताओ। जब देवर्षि नारद जी कहते हैं, मैं उस देवी के पास में गया, उसने मुझे बुलाया, तब उसने अपना परिचय देना, विस्तार से अपना परिचय देना प्रारंभ किया कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो वदो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे नजर जरो। महाराज, मेरा नाम है भक्ति देवी, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ और ये दोनों जो बुढ़े हैं ना, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। पर विडंबना देखो, मैं तो नव युवती बन करके नाच रही हूँ, पर मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो बूढ़े हो गए। बाबा,
मैं तो कर्नाटक में, मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी पली और कई कई प्रांतों में पाखंडियों से खंडित होकर मुझे भागना पड़ा। और जैसी मैं वृंदावन धाम में पधारी कि वृंदावनम पुनः पाप्या नवीने न स्वरूपिणी। जैसे मैं वृंदावन धाम में पधारी एकदम नवयुवती बनकर के मैं नाच रही हूँ, पर बाबा मेरे बालकों की स्थिति को देखो, वो एकदम बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए। और यदि मेरे बालकों की यही स्थिति रही तब तो इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया, तब तो मैं भी इस स्थान को छोड़कर विदेश भाग जाऊंगी। और महाराज देवर्षि नारद सारी स्थिति को एक क्षण में समझ गए, वचन दिया, मां मैं आपको वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी पुनः सारे ब्रह्मांड में स्थापना कर दूंगा, आप चिंता मत करो। अब कलिकाल आ गया है कि तेन लुप्त सदाचार योग मार्ग इस